तो बाकायदा वह पुलिस कांस्टेबल उसकी साड़ी में अंदर हाथ डाल करके चेक करता है। आप सोचिए कि कितना घिनौना यह कृत्य है। वह उस महिला के निजी अंगों को छूता है। एक तो सीना लभी धरी से तो मैं छोड़ाए हूँ, अच्छा नहीं लगे सर छोड़ ऐसे करके। फिर ओकर बस ना साड़ी उठाती तो बोले कि आज मैं सिर धोए हूँ करके, तो हाथ लगा के भी देखी से। ऐसे रक्षक के ऊपर तो मैं बोलना चाहूंगी, इनमें समाज का इनको रक्षा करने की जवाबदारी मिली है जो भक्षक का काम कर रहे हैं। तो ऐसे पुलिस वालों को तो बीच चौराहे पे जूतों से स्वागत होना चाहिए। अकेली है ये बिल्कुल ना सोचे, हाँ, कि उनको जाके घर में दबाव दिया जा रहा है या मोबाइल से धमकी दिया जा रहा है उनके बच्चे के लिए, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। फिर वो लेडीज ऑटो में बैठ के चरोदा बस स्टैंड तक गई है। वहाँ से उसके निजी वाहन में बैठ के पुलिस वाले के वो उसे चरोदा के रेलवे स्कूल से होते हुए अंदर सुनसान जंगल के पास लेके गया। बोली से कि मिलना ऐसे करके, तो मिलना तो बोलते थाना में सर नहीं, सिरसा गेट में मिलना ऐसे बोली से। तो सिरसा गेट में मिल के कहा करूँ सर बोले हाँ तो मिलना ना, फिर मैं बताएंगे चलेंगे उधर घूमने के लिए ऐसे बोली से। तो जलगिरी लेके गया उस महिला को, उस दीदी को। उसके बाद ले जाने के बाद वो बोली कि मैं पीरियड से हूँ बोली। उसके बाद भी वो पुलिस वाला उनका पैर नीचे साड़ी उठा के हाथ डाल के चेक किया है। जो दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। कहते हैं कि पुलिस हमें न्याय दिलाने के लिए होती है, हमारी रक्षा के लिए होती है। लेकिन भिलाई 3 से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आया है जहां एक महिला पुलिस के पास न्याय के लिए तो जाती है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल अपनी शरीर की भूख मिटाने के लिए उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता है। क्या है पूरा मामला आपको तफसील से बताएंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में। दरअसल उस महिला का एक बेटा किसी अन्य केस में जेल में बंद होता है, तो उसी दौरान उस महिला का परिचय अरविंद मेड़े नामक एक कांस्टेबल से होता है जो भिलाई 3 थाना में पदस्थ है। वह उस महिला से कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को छुड़वा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। वह कांस्टेबल उस महिला को बार बार कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। जब वह महिला उस कांस्टेबल के साथ मिलने को पहुंचती है, तब कांस्टेबल उससे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है देने को। तब महिला उसे कहती है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं गरीब इंसान हूं, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तब वह कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल उस महिला से कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है मुझे देने के लिए। इतना कहते हुए वह उसके शरीर को गलत तरीके से छूता है, जैसा कि महिला ने हमसे बातचीत में बताया है। इतना ही नहीं, वह महिला उससे कहती है कि मेरे अभी पीरियड्स चल रहे हैं। तो बाकायदा वह पुलिस कांस्टेबल उसकी साड़ी में अंदर हाथ डाल करके चेक करता है। आप सोचिए कि कितना घिनौना यह कृत्य है। वह उस महिला के निजी अंगों को छूता है और उसके बाद वह चुपचाप उसे वापस जहां से उसने उस महिला को पिकअप किया था वहां छोड़ देता है। इतना सब महिला ने अपनी आप बीती हमारे कैमरे में सुनाई है। महिला ने हमसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, आप आगे सुनिएगा। आप यह बता रही हैं कि एक पुलिस वाले ने आपके साथ बहुत गलत किया। सबसे पहले आप यह बता दीजिए कि पुलिस वाले के संपर्क में आप कैसे आए? पुलिस वाले के संपर्क में मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मिलने के लिए बोली से 6 बजे आवे करके, तो मैं मिले बर गे रही हूँ। हाँ, तो मिलने के लिए बुलाया आपको पहले, उसके बाद क्या हुआ? मैं कामा हूँ सर बोले तो टेम्पो में आ जाना करके बोली तो टेम्पो में मैं गई हूँ मिले बार चरौदा से नीचे वाला रोड में चलते रहे ना, फिर मैं स्कूटी में आऊँ करके बोली से, फिर स्कूटी में आई से, फिर बैठार के ले गई से, फिर देवलौदा के पटरी के तरफ लेके गई सभी। अच्छा, हाँ। उसके बाद आपको कहाँ से ले गया, कहाँ ले गया वो पटरी के तरफ नीचे तरफ गाड़ी के डिब्बा खरीदी सोकरे ओधा में लेगी से भाई। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद वो आपको क्या कह रहा था? ओधा में लेगी तो बोली से अब तोर पास क्या चीज़ है करके बोली से, तो मोर पास क्या चीज़ रही सर, मैं गरीब आदमी हूँ करके बोले हूँ। तो तोर पास बहुत चीज़ है, ऐसा चीज़ है तो बता नहीं सकूँ बोली से। तो क्या चीज़ है, तो जो करना है तो कर ले सर, मैं तो आए हूँ करके बोले हूँ। उसके बाद मन मोर साड़ी उठा रही से, तो बोले हूँ कि मैं आज सिर धोए हूँ। तो फिर जाते साथ तो पहली ना बोला पोटारी सुटारी से, उसके बाद एक तो सीना लभी धरी से, तो मैं छोड़ाए हूँ, अच्छा नहीं लगे सर छोड़ ऐसे करके। फिर ओकर बस ना साड़ी उठाती तो बोले कि आज मैं सिर धोए हूँ करके, तो हाथ लगा के भी देखी से, ओकर बाद बोलते चल भाई गे आन दिन। आपके निजी अंगों को उसने हाथ लगा करके चेक किया? हाँ, चेक करी। किस दिन की घटना है ये? कल का है। कल? हाँ, ठीक, कल शाम कन के। उसके बाद उसने क्या कहा?
उसके बाद बोला कि आन दिन बुलाऊँ फ़ोन करके तो फिर आबे चल, ऐसे बोली से। अच्छा। फिर गाड़ी में बैठार के लाई से यहीं मतलब चरौदा के बस स्टैंड में छोड़ी से, अब जा करके बोली से। फिर 5 मिनट के बाद में फिर फ़ोन लगाई से कि टेम्पो मिले कि नहीं करके, तो मैं बोले हूँ कि मिल गए सर, मैं अभी डी मार्केट के पास पहुँचे हूँ करके बोले हूँ, तो देख के जाना आराम से करके बोली से। ठीक है करके फिर मैं रख दें घर आगे। फिर जो पुलिस कांस्टेबल की आप बात करें उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है? अब वो कहाँ के रहने वाला तो नहीं पता, लेकिन चरौदा बस स्टेशन के पास रहता हूँ करके बोली से। और पूरा नाम तो नहीं पता, लेकिन वो मोबाइल में लिखा हुआ थे अरविंद करके। अरविंद करके। हाँ। भिलाई 3 थाना में कांस्टेबल है। हाँ, भिलाई 3 थाना में बैठते। अच्छा। हाँ। तो आपको जबरन उसने शारीरिक संबंध बनाने के लिए बुलाया था, ठीक है? तो किस चीज़ के आप वो दिया, मतलब कोई तो बात हुई होगी, शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे परिचय में आए उसके? वो बोली से कि मिलना ऐसे करके, तो मिलना तो बोलते थाना में सर नहीं, सिरसा गेट में मिलना ऐसे बोली से। तो सिरसा गेट में मिल के क्या करूँ सर बोले हाँ, तो मिलना ना, फिर मैं बताएंगे, चलेंगे उधर घूमने के लिए ऐसे बोली से। थाने आप किस काम से गए थे? थाना जात रहे हो कि मोर बच्चा अंदर है करके। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका बच्चा किसी केस में अंदर है, तो उसलिए आप उस थाने आना जाना आपका रहता था। हाँ। उसी दौरान आपसे उसका मतलब पहली बार मिले उससे? हाँ। तब वो आपको फ़ोन ऑन करने लगा, नंबर लेके? हाँ, पुराना केस है। हाँ, पुराना केस के लिए वो बुलावत रही से, तो केस टूट गया, मैं अपन लड़का ले गए छोड़ा के। हाँ। फिर अच्छा, आपका बच्चा छूट चुका है? छूट गई से, फिर अभी थोड़ा लड़ाई झगड़ा करी से, तो अभी अंदर फिर कर दे फुलगांव चौक के जेल में हवा अभी। अच्छा। हाँ। तो आपके बेटे को छुड़वा दूंगा ऐसा कुछ लालच दे रहा था क्या आपको? हाँ, छूट जाही बेटा, अपन कोई ये नहीं है, आज एक बार मिल ले करके वो बोला है मोर को। अच्छा। हाँ। आपने महिला द्वारा लगाए हुए आरोपों को सुन लिया, उसकी सारी बातें सुन ली। जब यह मामला बजरंग दल को पता चलता है तो बजरंग दल इसमें सीधे इन्वॉल्व होता है, और आज बजरंग दल के लोग भिलाई 3 थाना पहुंचे हुए हैं महिला के लिए आवाज़ उठाने के लिए, महिला को न्याय दिलाने के लिए। तो बजरंग दल के लोगों से हमने क्या बातचीत की है, आप आगे सुनिएगा। ये एक दीदी हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी भी महिला का, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ, डबरापारा की हैं। वो पुलिस वाले की भक्षक बनते बनते बची हैं। यहाँ जो पदस्थ हैं पुलिस वाले, उनका बेटा पास्को में अंदर गया है, उसको छुड़वाने के नाम से वो जो पुलिस वाले हैं उनको बार बार रोज फ़ोन करते थे, 8-10 दिन तक अकेले में मिलने बुलाते थे। कल वो उनको बुलाया ज़बरदस्ती, वो उसको जंजीरी लेके गया उस महिला को, उस दीदी को। उसके बाद ले जाने के बाद वो बोली कि मैं पीरियड से हूँ बोली। उसके बाद भी वो पुलिस वाला उनका पैर नीचे साड़ी उठा के हाथ डाल के चेक किया है। जो बोला जाता है पुलिस को रक्षक है, वो भक्षक वाला काम किया है वो पुलिस वाला। इसलिए आज हम थाने में आए हैं उसके लिए FIR का और उसको सस्पेंड करने का मांग करने के लिए। कितने दिन से ये चल रहा था? 5-7 दिन से चल रहा था। उसका पूरा रिकॉर्डिंग भी है, पूरा कॉल डिटेल भी है। सभी को, जितने न्यूज़ वालों को चाहिए सबको दे दिया जाएगा। जितना बात किया है उस पुलिस वाले का पूरा है उस दीदी के पास। किस केस को लेकर के वो पुलिस वाला उनसे संपर्क में आया? उसका बेटा पास्को में गया है। उसके पहले मार्च महीने में शायद उस बच्चे का कुछ मारपीट का मामला था, तो वो अपने बच्चे को लेके गई थी। तो उसी मामले को मैं उजागर कर दूंगा, FIR कर दूंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं सोओगी तो मैं उस केस को दर्ज कर दूंगा करके उस महिला को बार बार वो प्रताड़ित कर रहा था। इससे पहले भी वो महिला आरक्षक को जानती थी? नहीं जानती थी। आश्वासन क्या मिला? FIR वगैरह नहीं होगा? पुलिस वाले का तो नाम मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है। अरविंद मेड़े है, जी हाँ। और अभी जो पुलिस वालों से बात हुई है, जिस तरीके से TI साहब से बात हुई है और नायक सर से, उन्होंने आश्वासन दिया है अभी मैडम आ रही है, हम उस दीदी का बयान लेंगी, FIR दर्ज होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए पुलिस? हम यही ऐसे रक्षक के ऊपर क्या ऐसे रक्षक के ऊपर तो मैं बोलना चाहूंगी, इनमें समाज का, इनको रक्षा करने की जवाबदारी मिली है जो भक्षक का काम कर रहे हैं। तो ऐसे पुलिस वालों को तो बीच चौराहे पे जूतों से स्वागत होना चाहिए। दीदी लोग उनका जूते से स्वागत करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे पुलिस वालों को या तो खुद चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये रक्षक नहीं भक्षक है ये पुलिस वाला। FIR से संतुष्ट है कि और कुछ बड़ा मांग करेंगे? देखिए, कानून का जो काम है वो करेंगे, उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि उस इंसान को फांसी पे टांग दे। बाकी भगवान बैठे हैं, भगवान उसको सजा जरूर देंगे। एक महिला है जो डबरापारा निवासी,
वो आरक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए आज आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराना है, क्या है पूरा मामला? मामला ऐसा है कि महिला के द्वारा कल रात के 10 बजे फ़ोन करके बताया गया कि आप लोग बजरंग दल से बोल रहे हैं, क्या ऐसी ऐसी परेशानी है, पुलिस वाले के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है। उसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेकर हम लोग सवेरे थाने में पहुंचे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई कराई जाए। और पुलिस मतलब बताया गया है कि वो ज़बरदस्ती उनको मतलब थाने बुलाया गया कि आप आइए, आपको कुछ पेपर बचा साइन करने के लिए। फिर कि महिला किसी थाने के किसी महिला के द्वारा, जो कि मतलब पुलिस के अधिकारी नहीं है, कुछ काम यहाँ काम वाम करती है, तो उसके द्वारा उसे किसी पेपर में साइन करवाया गया। फिर उसी के फ़ोन आया पुलिस वाले का कि उसको मेरे पास भेजो करके। फिर वो लेडीज ऑटो में बैठ के चरोदा बस स्टैंड तक गई है। वहाँ से उसके निजी वाहन में बैठ के पुलिस वाले के वो उसे चरोदा के रेलवे स्कूल से होते हुए अंदर सुनसान जंगल के पास लेके गया और वहाँ पे उसने अमान्यकृत करने की कोशिश की, जबरदस्ती मतलब महिला से करने की कोशिश की। मना करने के बाद भी यदि उस महिला का मासिक धर्म नहीं चल रहा होता तो हो सकता है उसके साथ वो गलत कृत्य कर भी सकता था वो। और इस कृत्य में बताया जा रहा है कि वहाँ के जो पार्षद है तुलसी ध्रुव, उनका भी प्रत्यक्ष रूप से उनका भी इसमें हस्तक्षेप है इनके पर दबाव बनाने के लिए। किस प्रकार का हस्तक्षेप उनका? इनको फोन करके ये कहा जा रहा था कि आपने पिछले मामले में भी उनके लड़के का जो पिछला मामला था मारपीट का, यदि आप उस मामले में पैसे नहीं दिए थे इसलिए आप लोगों का केस हो सकता है पुलिस वाले खोल देंगे, आप लोग पैसे क्यों नहीं दिए उसको, आप लोग पैसे नहीं दोगे। तो इस तरफ से पैसे देने के लिए उनके बार बार दबाव बनाया जा रहा था ताकि वो महिला प्रताड़ित होकर थाने पहुंचे किसी तरीके से। तो अभी आप लोगों ने एफआईआर की मांग की है और पुलिस वालों के ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? ऐसे पुलिस वालों को ऐसी कार्रवाई करे। दुर्ग पुलिस ने पहले भी ऐसी कार्रवाई की है कि पूर्व में भी कोई गांजा के केस में इसी थाने से पकड़ाया था तो उसको तत्काल सस्पेंड करके उसको जेल भेजा गया था। तो यही मांग करेंगे अभी भी छत्तीसगढ़ बजरंग दल की तरफ से हम शासन प्रशासन से कि इसको तत्काल सस्पेंड किया जाए, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और इस पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि आने वाले समय में कोई ऐसा पुलिस वाले को ऐसा कृत्य करने के लिए 4 बार सोचे। तो ये हमारे साथ बजरंग दल के कुछ लोग थे, आपने इन सब की बातें सुन ली। महिला की शिकायत के आधार पर अभी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। अगर महिला के द्वारा लगाए हुए आरोप सही साबित होते हैं तो सोचिए कि एक आम आदमी जो पुलिस के पास न्याय के लिए जाता है, अपनी रक्षा के लिए जाता है, उस पर कैसा असर पड़ेगा। क्या आम आदमी का विश्वास पुलिस पर नहीं उठ जाएगा? और देखने वाली बात यह रहेगी कि पुलिस इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है। हम आपको यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि पुलिस के तरफ से इस मामले को लेकर के क्या कहा जाता है। फिलहाल अभी यह पूरा मामला जांच का विषय है। आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए।